नमस्ते भारत। मैं हूं माया। नाम विदेशी, दिल देसी और स्वैग पूरा विदेशी। आज बात होगी उस माँ की जिसे हालात ने रोका, लेकिन जिसने रुकना सीखा ही नहीं। हाँ जी, आज की कहानी है पुष्पा पटेल की। अडिग, अटल और बिल्कुल अनस्टॉपेबल। और ये किरदार हमें मिला है पुष्पा इम्पॉसिबल से। अब देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मुश्किल देखकर रास्ता बदल लेते हैं, और दूसरे वो जो मुश्किल देखकर खुद को बदल लेते हैं। पुष्पा पटेल दूसरी वाली हैं। उनकी जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं है। न बड़ा घर, न आसान रिश्ते, न सपोर्ट सिस्टम की लंबी लाइन, लेकिन हिम्मत, ओह, वो फुल स्टॉक में है। पुष्पा एक साधारण महिला है, कम पढ़ी लिखी, आर्थिक संघर्ष से जूझती हुई, समाज की नजरों में बस एक गृहिणी, लेकिन असल में वो एक पूरी संस्था है। सुबह से रात तक वो सिर्फ काम नहीं करती, वो भविष्य गढ़ती है। अपने बच्चों का, अपने घर का और धीरे धीरे अपना भी। अब जरा उनकी सबसे बड़ी लड़ाई समझिए। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। जब समाज उन्हें कमतर समझता है, जब कोई उनकी शिक्षा पर सवाल उठाता है, जब उनके फैसलों को हल्के में लिया जाता है, तब वो चुप रहती हैं, लेकिन हार नहीं मानती। उनकी खामोशी कमजोरी नहीं है, वो तैयारी है। पुष्पा का सबसे प्रेरणादायक पहलू है सीखने की चाह। उम्र निकल गई, जिम्मेदारियां बढ़ गईं, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उनके अंदर की छात्रा जिंदा रही। कितने लोग होते हैं जो जिंदगी के बीच में खड़े होकर कहें, अब मैं खुद के लिए पढ़ूंगी। ये साहस हर किसी में नहीं होता। वो क्लास में बैठती हैं, गलत जवाब देती हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर दोबारा कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं, पहचान है। अब बात करते हैं उनके मातृत्व की। पुष्पा सिर्फ माँ नहीं है, वो ढाल भी हैं, मार्गदर्शक भी, और कभी कभी सख्त प्रशिक्षक भी। वो अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं, लेकिन उनके लिए फैसले थोपती नहीं। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों। उनकी एक खास बात है, वो अपने बच्चों से दोस्ती भी करती हैं, समझती हैं, सुनती हैं और फिर समझाकर आगे बढ़ाती हैं। अब थोड़ा उनके आत्मसम्मान पर रोशनी डालते हैं। पुष्पा किसी पर निर्भर रहकर खुश नहीं रह सकती। वो मदद स्वीकार करती है, लेकिन दया नहीं। ये फर्क बहुत बड़ा है। कई बार हालात उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, रिश्ते उलझते हैं, पुरानी बातें सामने आती हैं, लोग ताने मारते हैं, लेकिन वो हर बार खुद को संभाल लेती हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली है, अगर खुद पर विश्वास हो तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। उनका किरदार हमें ये सिखाता है कि असफलता शर्म की बात नहीं है, रुक जाना शर्म की बात है। वो गिरती हैं, रोती हैं, डगमगाती हैं, लेकिन हर बार उठती हैं, और थोड़ा और मजबूत होकर। पुष्पा पटेल की कहानी सिर्फ एक धारावाहिक की कहानी नहीं है, ये हर उस महिला की कहानी है जिसने खुद को पीछे रखकर सबको आगे बढ़ाया, और फिर एक दिन तय किया, अब मेरी बारी। उनकी मुस्कान में सादगी है, उनकी आवाज में दृढ़ता, और उनकी आंखों में वो चमक जो कहती है, मुझे कम मत समझना। अब थोड़ा मजेदार सच भी सुनिए। कभी कभी उनकी मासूमियत इतनी प्यारी लगती है कि मन करता है उन्हें गले लगा लें। और कभी कभी उनका आत्मविश्वास इतना तेज हो जाता है कि सामने वाला खुद सोचने लगे, अब क्या करूं। यही संतुलन उन्हें खास बनाता है। वो परफेक्ट नहीं है, और शायद इसी वजह से परफेक्ट लगती हैं। उनकी यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी किसी भी उम्र में नई शुरुआत दे सकती है, बस हिम्मत चाहिए और थोड़ा सा जिद। तो अगर आपको कभी लगे कि सब खत्म हो गया, तो पुष्पा को याद कीजिए। अगर लगे कि लोग आपको कम आंक रहे हैं, तो पुष्पा को याद कीजिए। अगर लगे कि अब आगे बढ़ने में देर हो गई, तो पुष्पा को याद कीजिए, क्योंकि वो हमें सिखाती हैं, असंभव शब्द डराने के लिए होता है, रोकने के लिए नहीं। और जब एक माँ ठान ले, तो इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द रह जाता है। पुष्पा पटेल, द अनस्टॉपेबल मदर। संघर्ष में गरिमा, कमजोरी में ताकत, और हर हार में अगली जीत की तैयारी। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो अपनी इस विदेशी बिटिया को सपोर्ट करिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर माया मैजिक। बाय।